नाजरीन, भारत के अंदर इजराइल की एम्बेसी को निशाना बनाया गया। अब मामलात ये हैं कि उस एम्बेसी के सामने से एक लेटर मिला था। उस लेटर के ऊपर इजराइल के जो डिप्लोमेट्स थे, इजराइल की पूरी एम्बेसी को डराया धमकाया गया कि ये भारत छोड़कर चले जाएं, अगर ना गए तो इजरायलियों को भारत के अंदर कत्ल कर दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर उस लेटर के ऊपर यह भी लिखा गया था कि मोहसिन फखरीजादा और कासिम सुलेमानी जिंदाबाद। इसका मतलब यह है कि इस ब्लास्ट का जो ताने बाने हैं वो ईरान के साथ मिलते हैं। अब इजराइल और ईरान के ताल्लुकात पूरी दुनिया पर आया हैं। पूरी दुनिया देखती है कि किस तरह ईरान और इजराइल आपस में एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं। जहां भी इनको मौका मिलता है ये एक दूसरे के लोग मार देते हैं और एक दूसरे के मुल्कों के अंदर जाकर बड़े बड़े ब्लास्ट करवा देते हैं। अब मोदी को नेतन्याहू और इजराइल के मोसाद स्ट्रेस और प्रेशर डालना शुरू कर दी है कि ईरान के खिलाफ सीधे हो जाओ, ईरान को भी ठीक उसी तरह ट्रीट करो जिस तरह पाकिस्तान को भारत करता है। तो मामलात क्या है, किस तरह भारत और ईरान के ताल्लुकात खराब होने वाले हैं और किस तरह भारत की सरजमीन को इस्तेमाल करके इजराइल ईरान के ऊपर अटैक करने वाला है, सब कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसरात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि भारत के अंदर चल क्या रहा है। तो भारत के अंदर जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद इजराइल की इन्वेस्टिगेशन टीम भारत के अंदर आई है। एक तो उन्होंने कहा है कि इस हमले के ताने बाने पाकिस्तान से मिलते हैं और पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने इस हमले को सरअंजाम दिया है और इस हमले का सारा पता मोसाद को था। मोसाद के पास पहले इंफॉर्मेशन मौजूद थी कि इनकी एम्बेसी के ऊपर अटैक होगा। दूसरे नंबर पर यह हुआ है कि जिस जगह अटैक हुआ है वहां पर एक लेटर मिला है। लेटर के ऊपर ईरान के दो अहम लोग, एक कासिम सुलेमानी और मोहसिन फखरीजादा का नाम लिखा है और उनके हक में नारे लगाए गए थे। और उस लेटर के ऊपर यह भी लिखा था कि ये तो अभी इजरायलियों के लिए ट्रेलर है, अभी फिल्म शुरू होना बाकी है। इसका मतलब यह है कि ईरान ने किसी न किसी तरीके से इस हमले को प्लान किया है। अब जाहिर सी बात है कि इजराइल ईरान के पहले ही काम खराब करता रहा है। कभी उनका एटॉमिक साइंटिस्ट कत्ल करवा देता है, कभी उनके आला कमांडर मरवा दिए जाते हैं। तो अब ईरान ने भी तो बदला लेना ही था। अब इजराइल वाले मोदी सरकार के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि अपनी सरजमीन दो। जिस तरह इजराइल के आर्मी को, इजराइल की एयरफोर्स को पाकिस्तान के खिलाफ मोदी इस्तेमाल करवाता रहा है, ठीक उसी तरह हमें दोबारा सरजमीन दी जाए ताकि वो ईरान के ऊपर मिसाइल लॉन्च कर सके या ईरान को निशाना बना सके। तो आपको ये बता दें कि अगर ये काम होता है तो भारत ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की हुई है ईरान के अंदर। ईरान के अंदर चाबहार का मामला है और भी ऑयल की रिफाइनरी के अंदर भारत ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। जाहिर सी बात है कि अगर ईरान के ऊपर भारत से हमला होता है और वो इजरायली करते हैं तो यकीन माने भारत का एक तो पैसा जाएगा, दूसरे नंबर पर भारत और ईरान के दरमियान वैसी जंग शुरू होगी जैसे इजराइल और ईरान के दरमियान अभी चल रही है। तो मतलब यह है कि भारत बीच के अंदर फंस गया है। अगर ये इजराइल का साथ देता है तो वो ईरान के हाथों से निकल जाता है। तो ईरान के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट भारत ने की हुई है वो सारी की सारी बर्बाद जाएगी, उसके ऊपर पानी फेर दिया जाएगा। हाँ, अगर भारत अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाना चाहता है, चाइना को कंटेन करना चाहता है और अमेरिका की जो पिवट पॉलिसी है जिसके जरिए वो चाइना को कंटेन करना चाहते हैं, अगर भारत ये काम करना चाहता है तो जाहिर सी बात है उसको ईरान का साथ होना ही जरूरी है। क्योंकि ईरान की जो पोर्ट है चाबहार, उसका इस्तेमाल करके भारत चाइना को कंटेन करेगा और भारत पाकिस्तान के खिलाफ ग्वादर पोर्ट के जो सराउंडिंग एरिया है उनके ऊपर अपनी हेजमनी बना सकता है। अगर ये मामलात हो जाते हैं तो इजराइल भारत से जाता है। कुल मिला के मामलात ये बन गए हैं कि भारत बीच के अंदर फंस गया है। ना इधर का रहेगा भारत, ना उधर का रहेगा, ना ही ईरान मिलेगा और ना ही इजराइल मिलेगा और भारत इसी तरह बर्बाद होगा।